दोस्तों नमस्कार। नोट्स गुरुजी के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको इस प्रकार से सहायता करने वाला है जैसे अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने साथ दिया था। आप अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और अगर आप 3 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आपके पास में 60 से 70 हज़ार रुपए हर महीने आने वाले हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं 7th ग्रेड पे की, 7th जो पे कमीशन है उसकी। और 8th पे कमीशन में वो सैलरी आपकी 1 लाख रुपए होने वाली है। नौकरी लगने से पहले का जो आपको बेनिफिट नजर आ रहा है, लगने के बाद में सोचो आपको कितना बेनिफिट नजर आएगा। अब मैं आपको जीके जीएस का स्टडी प्लान बताता हूँ कि आप 3 महीने में जीके जीएस को किस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाए। दुनिया की कोई भी ताकत आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं रोक पाए। उस रणनीति की हम चर्चा करने वाले हैं। बस 3 महीने आप मेरे साथ में डेडिकेट होकर तैयारी कर लो, कसम गंगा मैया की तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 3 मंथ जीके जीएस स्टडी प्लान, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप मेरे कहने से एक बार ये करके देख लेना, आपका जो स्टडी प्लान है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होने वाला है। पहले आप एक बार इस डेट को देख लेना। जैसे मान लो सब एसआई की डेट है वो आपकी देख लेना अपने हिसाब से। मैं बात करता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2 सितंबर 2025 को फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और 1 अक्टूबर 2025 को इसके फॉर्म की लास्ट डेट थी, ये आपको पता होगा। अच्छा, मतलब परीक्षा तिथि उन्होंने नवंबर दिसंबर 2025 बता रखी थी, लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि के बारे में कोई हमें ऑफिशियली सूचना नहीं मिली है। इसका मतलब नवंबर में आपका पेपर नहीं होगा। दिसंबर के बाद में आपका पेपर जनवरी भी पकड़ सकता है, यानी हम टारगेट करके चले आपके पेपर जनवरी 2026 के। आपका पेपर कब होना है मेरे दोस्त? आपका पेपर होना है जनवरी 2026 के अंदर। इसका मतलब आपके पास में नवंबर दिसंबर और जनवरी 3 महीने का जो टाइम है आपके पास में प्रॉपर रूप से बचा हुआ है। आपके पास में कितना टाइम है? आपके पास में टाइम है मेरे दोस्त 3 महीने का, यानी आपके पास में 90 डेज का प्लान बचा हुआ है। अब 90 डेज में आप किस प्रकार से रणनीति रखते हो उसके बारे में हम चर्चा करें। एक बार ये देख सकते हो, आपके पास में लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, साथ साथ में अपने ड्यूरेशन 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है और ऑनलाइन आपका इसमें पेपर होने वाला है। ये 4 सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अंदर आने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा रोल रहता है जीके का। 50 क्वेश्चन 50 नंबर। जो मैं 3 महीने का प्लान बता रहा हूँ वो मैं इसी का बताने वाला हूँ, यानी 50 नंबर की रणनीति आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर और सबसे कम पार्ट आता है जीके कंप्यूटर का। कंप्यूटर आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर। अब ये जो 50 क्वेश्चन का टारगेट है, 50 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है। एडीक्यूटी का नया जो पैटर्न आया है, पहले आपको पता होगा कि स्टैटिक जीके ज्यादा पूछी जाती थी, अब आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस ज्यादा पूछी जाती है। आपने अशोक सर की वीडियो देखी होगी चैनल पे, उसमें उन्होंने बताया है कि एडीक्यूटी का नया पैटर्न क्या चल रहा है। वैसे मैं नए पैटर्न के आधार पे बताऊं तो आपको सबसे ज्यादा पूछी जाएगी पॉलिटी। 50 क्वेश्चन में एक तो आपकी पॉलिटिकल जो साइंस है पॉलिटी आई, उसके अलावा एक आपकी आनी है हिस्ट्री। पॉलिटी आ गई, हिस्ट्री आ गई, साथ साथ में आपका साइंस का वेटेज भी बिल्कुल खत्म था, हो गया, बहुत कम आ रहा है। साइंस और स्टैटिक जीके सबसे लास्ट में आ गई। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, उसके बाद में आप अपने ज्योग्राफी, फिर आ जाएगी स्टैटिक, स्टैटिक साइंस। इनके बीच में आप करंट को शामिल कर सकते हो, स्टैटिक से पहले आप करंट को शामिल कर लो। करंट, साइंस, साइंस के बाद में स्टैटिक और इको, ये आपके सब्जेक्ट में रहने वाली है। जो आपका 50 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पॉलिटी आएगी, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, स्टैटिक और इकोनॉमिक्स। अगर आप देखते हो तो ये टोटल आपके पास में सब्जेक्ट कितने हो गए? 7 सब्जेक्ट हो गए। कितने सब्जेक्ट? 7 सब्जेक्ट। अच्छा, अब आपको क्या करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ, 7 सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मान लो आपको 3 महीने में सबसे पहली चीज आपको जीके पढ़ना है। अगर जैसे मान लो डेली आप 10 घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो आप? डेली 10 घंटे पढ़ते हो। 10 घंटे में से आपको मैथ, रीजनिंग और जीके, तो आपको मैथ को टाइम देना है कितना? 2 घंटे। रीजनिंग को टाइम देना है आपको 2 घंटे। इसके अलावा जीके को आपको टाइम देना है कितना? जीके को टाइम देना है आपका 4 घंटे। ठीक है,
जीके का आपको टाइम देना है कितना, जीके को आपको टाइम देना है 4 घंटे, 4 2 6 2 8। इसके अलावा एक आपको टाइम देना है कंप्यूटर को, कंप्यूटर को आपको डेली 1 घंटा देना है। और 1 घंटा जो है आप 1 से 1.25 घंटा, 10 घंटे से ऊपर 1 सवा घंटा आपको देना है क्या, किसमें, टेस्ट में। जो आपने पढ़ा उसका मॉक टेस्ट आप लगाते रहिएगा, ये आपको टाइम देना है। अब 4 घंटे जब आप जीके पढ़ते हो, 4 घंटे में आप जीके में 3 सब्जेक्ट डेली एक साथ पढ़ सकते हो। सारे के सारे एक साथ मत पढ़ना। जैसे मान लो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके साथ में इकोनॉमिक्स से अभी के लिए चाहिए आप छोड़ देना, इकोनॉमिक्स आप एग्जाम की डेट तक चलते रहना। मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे पॉलिटी ले लिया, पॉलिटी के साथ साथ में साइंस और करंट ले लो, या फिर आप पहले सबसे पहले हिस्ट्री शुरू कर दो। ठीक है, पहले आप क्या करो, पहले आप वीडियो देख के सिलेबस कंप्लीट करो। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट कर, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, या तो आपने पहले से कभी पढ़ रखा है तो दोबारा किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले आप वीडियो देखो, यानी सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में जैसे मान लो आपने टॉपिक पढ़ा, मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, हिस्ट्री में आपने टॉपिक पढ़ा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का आपने क्या पढ़ लिया मेरे दोस्त, बौद्ध धर्म का टॉपिक पढ़ लिया, किससे, सबसे पहले आपने उसकी वीडियो देख ली। वीडियो देखने के बाद में क्या होगा, आप उसको, जो उसके नोट्स हैं, उस नोट्स को मैच करवाइए जो क्लास की पीपीटी के साथ में, जो क्लास की पीपीटी मिल जाती है वीडियो के साथ में, उस क्लास की पीपीटी को और जो अपने अलग से नोट्स हैं उन दोनों को मैच करवाइए, कहाँ कहाँ क्या कम है, क्योंकि नोट्स हर बार अपडेट होते रहते हैं। जैसे मान लो मैंने बौद्ध धर्म की क्लास ले ली, उसके बाद में कोई पेपर हुआ, उस पेपर में बौद्ध धर्म का एक आधा क्वेश्चन और आया, तो अपने ये सॉफ्ट कॉपी है, उसमें सॉफ्ट कॉपी में हम क्या करते हैं, और चीजें ऐड कर देते हैं। तो आप देखो बौद्ध धर्म में कुछ और भी ऐड हुआ है क्या, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हुआ है तो आप उसको पढ़ लो। मतलब पहले आपने क्या कर लिया, वीडियो देख ली, उसके बाद में आपने नोट्स पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिया, इसका मतलब दोनों में आपने टॉपिक कवर कर लिया। अब आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट में जाना है। टॉपिक वाइज टेस्ट में जाके आपको इस बौद्ध धर्म का क्या लगाना है, इस बौद्ध धर्म को टेस्ट लगाना है। तो आपने वीडियो क्लास देख ली, नोट्स पढ़ लिया और टेस्ट दे लिया। ये 3 काम जब आप कर लेते हो, उसके बाद में आपका टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाता है। फिर आप ऐसे ही करके जो अपने सारे सारे टॉपिक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे सारे करते रहो। ज्योग्राफी के अंदर अपने खनिज, ऊर्जा, नदियाँ, झील, दर्रे, जो भी टॉपिक है सारे उनको पढ़ लो। साइंस के अंदर आपके जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर जितने भी टॉपिक है सारे पढ़ लो। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जितने भी टॉपिक है आपको पढ़ लो। आप रेगुलर 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलो, जो 4 घंटे में आप ये 3 सब्जेक्ट, जैसे मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को ले लिया, या स्टैटिक और साइंस को एक साथ ले लिया, करंट और इकोनॉमिक्स को एक साथ ले लिया, 3 नहीं तो 2 सब्जेक्ट को आप एक साथ लेके चल सकते हो। ऐसे आप इसको 2 महीने में, तो क्या करो, पहले 3 महीने के अंदर, यानी 90 दिन के अंदर, ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं है जो 90 दिन में कवर नहीं होगा। साथ साथ में आप टेस्ट लगाते रहो, साथ साथ में ये टेस्ट पढ़ लेते रहो। ऐसे करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ थी मैंने बता दी। अब आपको लगता है कि सर हमें चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से कहाँ मिलेगी, हमें टेस्ट भी लगाने, वीडियो देखनी है, नोट्स पढ़ने हैं, टेस्ट लगाने हैं, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बताओ जो अभी हाल ही में जो एग्जाम हुई है वहां तक आपको अपडेटेड कंटेंट देता रहे। तो भाई उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये नाम आप देख लो नोट्स गुरुजी। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जहां भी आपको एप्लीकेशन मिले वहां से डाउनलोड कर लेना है। और वहां दिल्ली पुलिस का एक डेडिकेटेड बैच है, प्रहार बैच। इस बैच के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर पूरा पूरा सिलेबस मिलेगा। साथ साथ में यहाँ पे आपको क्लासेस लाइव मिलेंगी, पैनल की पीडीएफ भी आपको मिलती रहेंगी, स्मार्ट ई नोट्स, मैंने बताया ना कि जब भी एग्जाम हो जाती है तो हम तुरंत अपडेट कर देते हैं उसको। इसके बाद में आपको मॉडल पेपर में आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी और फुल टेस्ट भी। इसके अलावा जो प्रीवियस टेस्ट है, प्रीवियस टेस्ट फॉर्मेट में मिलेंगे और शीट फॉर्मेट में भी आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। कितने में, 1 रुपये पर डे के अंदर। तो सर खरीदना कैसे होगा, जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो उसके लाइव बैच वाले सेक्शन में आना। जैसे ही आप लाइव बैच वाले सेक्शन में आते हो तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम। इस सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम पे आते हो तो ऊपर से 3 नंबर, ऊपर से 3 नंबर का बैच आपको दिखेगा, दिल्ली पुलिस प्रहार बैच, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और प्रहार बैच। तो दिल्ली पुलिस का बैच 3 नंबर पे मिलेगा। उसमें आप जैसे ही यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ आपको बाई नाउ का ऑप्शन दिखाया जाएगा। इस बाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना। वैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएगा कि आपको 3 महीने की वैलिडिटी चाहिए, 6 महीने की, 1 साल की और 2 साल की। आपको ये नहीं है कि और एप्लीकेशन वालों की तरह कि भाई साहब 1 साल का 1 रुपये पर डे यानी 365 रुपये साल पे। नहीं भाई, आपको 1 साल के 251 ही लेने हैं,
1 साल का 251 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ जाके आप बैच परचेज कर सकते हो। और कोई आपका दिल्ली पुलिस से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।